आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। हम इससे पहले बात कर रहे थे संगठन्स की, तो यहाँ पर हम आज एक संगठन की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले पेट के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, आने वाले एग्ज़ाम में भी, चाहे पेट का हो, चाहे आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि भारत हमारा इसका सदस्य है। हमारा आज का संगठन है सार्क, SAARC, अर्थात साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे द छेस कहा जाता है। क्वेश्चन आपका क्या बना था कि निम्न में कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो वहाँ पर 4 देश दिए हुए थे जिनमें एक देश सदस्य नहीं था। तो सबसे पहले प्राथमिकता बनती है ये कितने सदस्य हैं ये आपको जानना होगा, और इसकी स्थापना कब हुई ये आपको जानना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आप इसका देख रहे हैं, ये सार्क का लोगो है और सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। तो सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और जब इसकी स्थापना काठमांडू में हुई तो और बात करते हैं तो इसके पहले जो महासचिव बने थे वो अब्दुल एहसान बने थे। अब्दुल एहसान इसके पहले महासचिव बने थे। फिर बात करते हैं कि इसकी जो पहली बैठक हुई, पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो आप देख रहे होंगे इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता या सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर 8 देशों की बात करें तो आप देख रहे होंगे भारत का मैप बनाया है और भारत के पड़ोसी देश। अब ये सार्क की स्थापना क्यों की गई? तो साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इन देश, जितने भी देश सदस्य हैं, उनके बीच आपस में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए संगठन बनाया गया कि मिलजुल कर हम बात कर कर अपने देश का, अपने देश के लोगों का विकास करेंगे। तो मुख्य रूप से भारत क्या है? भारत इसका सदस्य है। भारत मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। और भारत की हम बात करें तो भारत में अब तक 3 बार यह सम्मेलन हो चुका है। दूसरा सम्मेलन हुआ था 1986 में, जो कि बेंगलोर में हुआ था। 8वां सम्मेलन 1995 में न्यू दिल्ली में हुआ था और 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में न्यू दिल्ली में हुआ था। तो भारत में 3 बार यह सम्मेलन या बैठक आयोजित की जा चुकी है। भारत के बगल में आप इधर देख होंगे नेपाल। नेपाल भी इसका सदस्य है और यहाँ पर 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था जो 2014 में किया गया था। नेपाल के बगल में आपको भूटान देख रहा होगा, भूटान भी इसका सदस्य है। हम फिर इधर की बात करते हैं तो इधर पर बात करते हैं भारत का सबसे प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान भी इसका सदस्य है और उसके ऊपर अफगानिस्तान भी इसका सदस्य है। अभी हम इसकी बात करते हैं तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो सबसे अंतिम शिखर सम्मेलन 19वां शिखर सम्मेलन हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? उसका बहिष्कार कर दिया गया। तो यह रद्द कर दिया गया था। बहिष्कार क्यों हुआ था? क्योंकि सितंबर माह में 2016 में उरी हमला हुआ था, पाकिस्तान के द्वारा किया गया था भारत पर, इसलिए भारत ने उसमें पार्टिसिपेट होने से मना कर दिया था। फिर अन्य देशों ने, अफगानिस्तान ने भी, भूटान ने भी, नेपाल ने भी उसमें जाने से इनकार कर दिया था, तो वह रद्द हो गया था। उसके अलावा हम आते हैं नीचे की ओर तो यहाँ पर श्रीलंका आप देख रहे होंगे, श्रीलंका भी इसका सदस्य है। और श्रीलंका की बात करें तो इस समय जो महासचिव हैं सार्क के, वह कौन है? एसाला रुवान बिराकून। एसाला रुवान बिराकून यह सार्क के वर्तमान महासचिव हैं। और फिर बात करते हैं मालदीव। मालदीव भी इसका सदस्य है। तो मुख्य रूप से बात करें इसके 8 सदस्य हैं। आपको अगर आप ध्यान दें तो कौन सा? एक तो चीन नहीं है, चीन इसका सदस्य नहीं है, और साथ में म्यांमार इससे लगा हुआ है, इसके 2 देश सदस्य नहीं है। बाकी आप देखिएगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, 8 देश इसके सदस्य हैं। अब बात यहाँ पर आ रही, जब हमने बात की जो आखिरी शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा था पाकिस्तान में, लेकिन उसका बहिष्कार हो गया था, वह था 19वां। इससे पूर्व 18वां हुआ था। तो 18वां कहाँ हुआ था? सफल कहाँ हुआ था? नेपाल में।
18वां सम्मेलन सफल हुआ था, 2014 में हुआ था, अंतिम 2016 जिसका पाकिस्तान में हुआ, लेकिन इसका बहिष्कार कर दिया गया, तो वह रद्द कर दिया गया। अब जो 20वां शिखर सम्मेलन होना है यह पाकिस्तान में आयोजित होगा। अब यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी, पाकिस्तान की तरफ से भारत को निमंत्रण आ चुका है, भारत के प्रधानमंत्री इसमें सम्मिलित होते हैं, और होते हैं तो क्या विचार वहाँ पर रखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट यह संगठन है, इसे हर हाल में आप याद करिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।